हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने सारे स्मॉल केस जो भी मेरा पोर्टफोलियो है उसका दिसंबर 2021 का क्या परफॉर्मेंस रहा है। वैसे मैं हर मंथ बनाता रहता हूं, तो पहले हम लोग लास्ट मंथ की बात करते हैं। तो जो नवंबर के अंदर मेरी जो पोजीशन थी वो 19.24 के समथिंग मेरा इन्वेस्टमेंट था, और उस पर आप करंट रिटर्न देख सकते हैं अराउंड 5.08 था, और टोटल रिटर्न 5.67% था। मतलब 1.17 का यहाँ पे टोटल रिटर्न था। तो गाइस अभी की मैं बात करूं तो मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए दिसंबर 2021 के अंदर। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे 5,000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था, जिसमें भी मेरा रीबैलेंस के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा था। और बाकी मैंने कुछ भी इसके अंदर ना तो कोई नया मैंने स्मॉल केस सब्सक्राइब किया, ना ही किसी पुराने से एग्जिट हुआ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है, उतना ही है। और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल रिटर्न्स की बात करूँ, तो ये 1 लाख रुपये से बढ़ चुका है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट यहाँ पे क्रैश होता है, बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, तो आपको काफ़ी जो है यहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर आप एक इन्वेस्टर है, एक ट्रेडर नहीं है, तो डेफिनेटली आप स्मॉल केस के साथ में आपको इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए। सो गाइस टोटल रिटर्न अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपीस इंक्रीज हो चुका है। 10.26% का यहाँ पे टोटल रिटर्न है। तो अगर हम लोग अब स्मॉल केस वाइज बात करेंगे कौन कौन से मेरे सबके अंदर स्मॉल केस है, तो वो जो पहले थे नवंबर के अंदर वही मेरे पास में है, लेकिन इसके अंदर कुछ के अंदर प्रॉफिट आ चुका है। जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, ये वैसे का वैसे ही चल रहा है। समवर 2078 उस टाइम पे मेरे पास में लॉस था, अभी मेरा 1% का यहाँ पे प्रॉफिट है। ये प्रीमियम है जिसके मैंने 100 रुपये समथिंग पे किया था। उसके बाद में ये जो दिवाली वाले हैं, जब मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी उस दिन मैंने 4 यहाँ पे कस्टमाइज अपने स्मॉल केस बनाए थे, और काफ़ी हैवी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो उसके अंदर अभी कुछ स्मॉल केस के अंदर यहाँ पे लॉस भी चल रहा है, कुछ के अंदर प्रॉफिट भी चल रहा है। तो ये सारे जिसमें जो स्टॉक्स है वो सारे लॉन्ग टर्म गेम वाले हैं, तो इसके अंदर मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। इसके अलावा वीकेंड इन्वेस्टिंग का NFF10 मोमेंटम, तो ये बीच के अंदर मुझे अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न मेरा यहाँ पे लॉस के अंदर जाने लग गया है। जबकि ये प्रीमियम स्मॉल केस है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो स्मॉल केस है वो मंथली बेसिस पे यहाँ पे रीबैलेंस होता है, तो थोड़ा सा उसका डेफिनेटली यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा। प्लस गाइस मैंने आप लोगों को एक और चीज ये बताई थी, अभी रिसेंटली मैंने एक कैपिटल माई मोमेंटम के ऊपर वीडियो बनाया था। अभी आप देख सकते हैं कैपिटल माई मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका टोटल रिटर्न 4.24 मतलब 3000 समथिंग रिटर्न है। मतलब मैंने जो कॉस्ट लगाई थी वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि आप जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट का साइज भी है ना उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं कैपिटल माइंड के अंदर 65,000 रुपये लगा रहा हूं और 4,000 रुपये फीस है 3 महीने की, तो भाई मेरे को कितना भी रिटर्न मिल जाए उसकी कॉस्ट आपकी कवर नहीं हो पाएगी। तो गाइस इससे बेटर क्या आपको ये स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए कि भाई अगर मैं इतनी फीस दे रहा हूं स्मॉल केस के किसी भी मैनेजर को अपना जो है स्मॉल केस हैंडल करने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट साइज भी रखना चाहिए। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो जितने का भी है उसमें आप कह सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है 1 से 2% का आपका एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। इसके अलावा गाइस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मुझे मिले हैं इस मंथ के अंदर। टोटल रिटर्न्स आप देखते हैं 8.81 का यहाँ पे रिटर्न है, और जस्ट अभी इसको 2 महीने हुए हैं। हाउस ऑफ टाटा इसने भी डिसेंट रिटर्न यहाँ पे कमा के दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टॉक्स ये मैंने कस्टमाइज अपना बना रखा है और वही चल रहा है, सारे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स है। MI20 प्रीमियम है, यहाँ पे वीकली बेसिस पे रीबैलेंस भी होता है, तो इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। इसमें भी कई सारे स्मॉल कैप वाली कंपनी शामिल है जो काफी ऊपर नीचे होती रहती है। सो गाइस मेरे ऑलमोस्ट सारे वही के वही स्मॉल केस है। अगर आप मेरे सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे तो आप मैं बता देना चाहूंगा आपको, राइट मोमेंटम मैंने वापस यहाँ पे रिन्यू करवाया है, तो आप देख सकते हैं 1416 रुपये सेमी एनुअली। तेजी मंडी मैंने कराया है, MI20 कराया है, MI का NFF10 करवा रखा है, और समवर 2078। बाकी जितने भी थे वो वापस मेरे अनसब्सक्राइब हो चुके हैं, जिसके अंदर मैं वापस जो अपना रीएक्टिवेट नहीं कराना चाहता। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक और टिप देना चाहूंगा कि जो भी स्मॉल केस मान लीजिए जिसका आप पैसा वापस से रिन्यू नहीं कराना चाहते, उसमें मेरी सजेशन ये रहती है उस स्मॉल केस के अंदर आपको एंटर करना चाहिए, और जब भी मार्केट अपने हाई के ऊपर हो, पीक के ऊपर हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू बता देगा। तो अगर आपका पीक वो आ चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, उस स्मॉल केस के अंदर एंटर कीजिए, और उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके बिजनेस को आप समझते नहीं है, जिन कंपनियों को आप जानते नहीं है, मतलब बहुत ही पैनी टाइप स्टॉक्स है, तो उन सभी को आपको बेच देना चाहिए। क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि इस स्मॉल केस के अंदर मुझे वापस अपडेट मिलने वाला नहीं है, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक मुझे इस स्टॉक को रखना चाहिए, इस स्टॉक को बेच देना चाहिए। तो उससे बेटर क्या है, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो भी लॉन्ग टर्म वाली कंपनियां उनको होल्ड करके रखिए, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसके आगे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि स्मॉल केस के ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल ड्रॉबैक्स है जो मैंने यहाँ पे पर्सनली एक्सपीरियंस किए।